Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. देवी सरस्वती की आराधना करने वाले लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है और जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो आपकी वाणी जो है वो सत्य होती है, सच होती है ना. जिनका थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव रहता है, जिनके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है. अगर आराधना नहीं करते हैं आप तो ज़रूर करें, आपकी बुद्धि, अच्छी बुद्धि के लिए. हमें लगता है कि जब तक हम स्टूडेंट होते हैं तब तक ही हमें देवी सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है. ऐसा नहीं होता है. जब तक आपकी बुद्धि, आपको सुबुद्धि रखनी होती है कि वो उसमें ना आपके विचार को विचार ना हो, तो तब तक आपको देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए. ठीक है. जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते थोड़ी बहुत आराधना ज़रूर करें, थोड़े मंत्र चैंट करें. मंत्र चैंट से भी आप उस एनर्जी से अलाइंड हो जाते हैं. और बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा है उसके लिए आई एम सॉरी नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि मंदिर है यहाँ सामने, वहाँ उत्सवम होता है हम लोगों का साल में एक बार. क्या बोलते हैं आप लोग उसको, एनुअली जो एक बार प्रतिष्ठा दिवस होता है ना, वो है. अभी 2-3 दिन तक आई थिंक, या फिर 4 दिन तक ये चलेगा अभी. थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा इस साउंड के साथ. नाउ आज की टॉपिक पर हम आते हैं. आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप डिज़ायर्स क्या हैं उस इंसान के मन में, दिल में क्या है उनके, अंदर, दिल के अंदर जिन्होंने छुपा के रखी है वो क्या है डीप डिज़ायर, हम इसको चेक करेंगे. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए आपसे रीडिंग रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है. पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी. सब कुछ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, और बहुत बार 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती भी हैं. रीडिंग को एज गाइडेंस आपको लेनी है. जो गाइडेंस इसमें मिलती है उसको फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. ओके. इनडिसाइसिवनेस इक्वल गिव एंड टेक. क्या बात है. विचार तो बहुत अच्छे हैं फिर वहीं आके अटक जाते हैं. क्या बात है. ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर. ओके. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे. ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 6, 2, 7, 3 एंड 4. क्या बात है. ये अच्छी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि आप भी अच्छी एनर्जी में टैप इन करें. ये जो साल है ना, ये साल मार्स की एनर्जी है. मैंने पहले भी बोला था इस साल बहुत एनर्जी हाई होगी. अब वो एनर्जी डिपेंड करता है कि आप उसको किस डायरेक्शन में क्लेम करना चाहते हैं. आप उस एनर्जी को एग्रेशन में क्लेम कर सकते हैं, आप उस एनर्जी को लव वाइब्रेशन में क्लेम कर सकते हैं. जिस तरह से आप क्लेम करना चाहेंगे उस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं. इस साल की एनर्जी ऐसी है. ठीक है. ये इंसान पैशनेट ज़रूर है आपके लिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए. इमोशंस भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, जहाँ इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये भी दिख रहा है क्योंकि बहुत येलो वाली एनर्जी है यहाँ, है ना. और ये येलो वाली एनर्जी सोलर प्लेक्सस चक्र को रिप्रेजेंट कर रही है. कहीं ना कहीं इनके अंदर कॉन्फिडेंस और वो विल पावर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि पहले लैकिंग थी. ये एनर्जी आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे जोड़ने के लिए वो हिम्मत दे रही है. ऐसी एनर्जी है. अब इनडिसाइसिवनेस ज़रूर है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस लोग कब होते हैं, जब वो 2 चीज़ में सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि किसको चूज़ करें. ऐसी एक एनर्जी में या तो 2 सिचुएशंस हैं इनके लाइफ में, या माइंड और सोल हमेशा ही अगेंस्ट में चल रही हैं. जहाँ माइंड कभी बोलता है कि फिर क्या होगा, फिर जाके कनेक्ट करेंगे, फिर तो लड़ाई होनी है, फिर तो अलग ही होना है, फिर तो सेपरेशन आना ही है. और दिल बोल रहा है कि चलो ठीक है, एक बार कनेक्ट करके देखें कि ग्रोथ मिल रहा है कि नहीं, वो प्यार मिल रहा है कि नहीं, वो स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं, है ना, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है कि नहीं. ये इंसान ये सब सोच के
कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। लेकिन इनको वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर इनको मिल रही है जो कि पास्ट में नहीं थी। पास्ट में इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, या फिर आज की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल कनेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए इनको आपसे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर सेपरेशन में आप लोग हैं तो एक सेपरेशन का टाइम जब होता है तब ऐसा होता है कि और उस इंसान से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम में गुस्सा ज़्यादा होता है। वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो सारे आपके बॉडी के, माइंड के, सोल के पॉजिटिव एनर्जी पे भारी रहती है। सो उस टाइम हमेशा यही डिसीजन हम लेते हैं कि और इस इंसान की हम कभी शक्ल नहीं देखेंगे, इनसे हम कनेक्ट नहीं करेंगे, चाहे चाहे जितना भी प्यार हो हमारा, हमारे दिल पे ही है, हम इनसे कभी और कनेक्ट नहीं करेंगे, इनको माफ़ नहीं करेंगे, ये सब रहता है। बट टाइम हील कर देती है इन सारी चीज़ों को। सो जैसे जैसे टाइम हील कर रही है आपके पर्सन को, अगर ये हीलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर भी समय, हम कहते हैं ना कि समय हील कर देता है, समय सब कुछ हील कर देता है, समय मरहम लगा देता है। सो वैसी एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इस इंसान को एक वो घाव जो था उसमें मरहम लगा है। अब ये चाहे आपको घाव दिए थे, चाहे आपको इन्होंने तकलीफ दी, चाहे आपने इनको तकलीफ दी, लेकिन जो सेपरेशन होता है तो पेन दोनों को ही बराबर होता है, ठीक है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, अगर ये इंसान किसी और के साथ भी गए हैं, मैंने हमेशा बोला है कि इन सब के पीछे कुछ ना कुछ रहता है जो कि आप लोग नहीं समझते हो। सो एक सोल कॉलिंग, एक सोल का आपकी तरफ आकर्षित होना, ये सारी चीज़ें तो होती है ना अंदर, इसलिए तो इनडिसाइसिव होते हैं इंसान। मतलब अगर ये इंसान जहाँ है, अगर किसी और के साथ है इंसान और वहाँ खुश हैं, तो इनडिसाइसिवनेस की कोई मतलब ही नहीं बनता है वहाँ पे। इनडिसाइसिवनेस क्यों है लाइफ में? क्योंकि जहाँ है वहाँ सिर्फ शरीर है, वहाँ मन नहीं है, ठीक है। जो जो फीलिंग्स है वो वहाँ नहीं है। सो है तो वहाँ ज़रूर, लेकिन इनका ध्यान, इनका मन, इनकी फीलिंग्स वो सब आपके साथ जुड़ी हुई है। सो इसलिए इनडिसाइसिवनेस आता है। जो आप लोग बोलते हैं ना कि इतने ये इंसान क्यों कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज वो इंसान ही होगा जिसको आने का मन होगा। जो एक जगह में खुश रहेगा बहुत ज़्यादा, वो तो सोचेगा ही नहीं आपके बारे में। अगर वो सोच रहे हैं मतलब उनको जहाँ वो है वहाँ खुश नहीं है। अच्छा, ये भी दो चीज़ें यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये किसी और पार्टनर के साथ ही है। ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली के चलते या फिर किसी और रीज़न के चलते इंसान अलग है आपसे, वो रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसको ज़बरदस्ती का थर्ड पार्टी ही मत लीजिएगा। लेकिन इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे इनके लाइफ में, जहाँ पे इनको लगता है कि क्या डिसीजन लूँ, जाऊँ कि नहीं, आपसे बात करूँ कि नहीं, ग्रोथ पॉसिबल है कि नहीं आपके साथ, वो आपका अनकंडीशनल लव इनको मिलेगा कि नहीं। इनको चाहिए आपका अनकंडीशनल लव ही, ठीक है। इसलिए ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। इनको चाहिए ही वो प्यार, जो अपने मदरली लव है, आप में जो केयर है, आप में जो कंपैशन है, इनको वही चीज़ चाहिए। और यही चीज़ के लिए ये इंसान इनडिसाइसिव होते हैं कि क्या करूं, क्योंकि इनको ये पता है कि आने के बाद चीज़ें सही होंगी नहीं होंगी नहीं पता है, लेकिन आपका प्यार इनको ज़रूर मिलेगा, ये इनको पता है। कुछ दिन मिले, कुछ समय के लिए मिले, लेकिन इनको पता है कि वो प्यार, वो कंपैशन आपके अंदर है, जो कि आपको वो लव, वो कंपैशन आपके अंदर है जो कि आप इनको दोगे, और वही इनको चाहिए, ठीक है। सो इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी है जहाँ पे फीलिंग्स इनकी अप डाउन्स होता है ना कि हम कभी बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं। इनको चाहिए आपसे इक्वालिटी, एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इंसान। पास्ट में अगर आप गिविंग एनर्जी में थे तो ये इंसान को ऐसा लगता है कि इस बार जब आप लोग कनेक्ट करोगे तो एक बैलेंस क्रिएट करेंगे इंसान। ये बैलेंस क्या बैलेंस होता है? जब आप किसी को, सपोज़ आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपने सुबह उठ के आपने मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया, फिर आपने मैसेज किया, तो ये जो इनबैलेंस होती है ना चीज़ें, इसे ही हम कहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये होता है कि जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं वह सेम एफर्ट्स वहाँ से भी लग रहे हैं, तो वो इक्वल है। तो फिर क्या होता है कि आपको रेस्टलेस नहीं होता है। जैसे आपने सुबह उठ के मैसेज किया, उन्होंने मैसेज देखा लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, हो गई चीज़ें इम्बैलेंस। अब आप टेंशन ले लोगे कि वो इंसान रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर आप 2-3 और मैसेज करोगे, फिर उसको भी देख के वो इंसान इग्नोर कर देंगे, तो चीज़ें फिर और इम्बैलेंस हो गई। सो ये बैलेंस कैसे होंगी? जब आपने एक मैसेज अगर किया तो उन्होंने आपके मैसेज को रिप्लाई किया देख के, ठीक है, और अगर उस टाइम नहीं किया तो कुछ देर के बाद किया। अब और भी इम्बैलेंस कैसे नहीं होगी? जब वो मैसेज का रिप्लाई करते जा रहे हैं और आप मैसेज करते जा रहे हो पूरे दिन। सो पूरे दिन किसी के पास टाइम नहीं होता है किसी को भी इंटरटेन करने का, राइट। सो यहाँ हो गया बैलेंस, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से बैलेंस क्रिएट किया, आपने अपनी तरफ से बैलेंस क्रिएट किया, तो हो गई बैलेंस चीज़ें कि उन्होंने 2-4 मैसेजेस के जवाब दे दिए, आपने भी बात कर ली, जो सुबह की बात होती है थोड़ी बहुत वो हो गई। अब आप वेट करोगे कि वो इंसान अपनी तरफ से कोई मैसेज करें। सो इसको हम कहते हैं बैलेंस रिलेशनशिप में। इम्बैलेंस कब होती है? जब आपने उनको मैसेज किया, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आप हो गए इम्बैलेंस। अगर उन्होंने रिप्लाई कर दिया, अगर आप 3-4-5 मैसेज किए, उनका रिप्लाई उन्होंने कर दिया, आप दिन भर मैसेज कर रहे हो कुछ ना कुछ, और फिर आप रेस्टलेस हो रहे हो कि वो नहीं देख रहे हैं, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो पूरे दिन कोई नहीं मैसेज का रिप्लाई कर सकता है, राइट। सो यहाँ एक बैलेंस किसको बनाना होगा? वो आपको बनाना होगा कि आप उतना ही बात करें जितना कि वो जवाब दे रहे हैं। उसके बाद अगर उन्होंने
मैसेज का रिप्लाई लेने में थोड़ा लेट किया है, इसका मतलब है कि वो इंसान बिजी है। आपको खुद से वहाँ समझना चाहिए कि मुझे और मैसेजेस नहीं करने हैं। सो ये होता है बैलेंस रिश्ते में, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ चीज़ें इम्बैलेंस है, जिसको ये बैलेंस करना चाहते हैं अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, ठीक है। सो इनको इनडिसाइसिव इसलिए हैं क्योंकि इनको पता है कि जब ये रिश्ते में कनेक्ट करेंगे आपके साथ तो फिर से चीज़ें इम्बैलेंस होंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो आपके या तो फिर आपके पर्सन के, और जो दूसरे इंसान के लिए वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाना इतना आसान नहीं होता है। सो बैलेंस नहीं क्रिएट होती है, जिसके चलते अप डाउन चीज़ें होती है। हर बार आप लोग सोचते हो बैलेंस क्रिएट करोगे, लेकिन वो होता नहीं। सो फीलिंग्स इनकी कैसी है कि इम्बैलेंस होंगी चीज़ें, लेकिन फिर इंटेंशन क्या आता है कि वो प्यार तो मिलेगा ना, आपका जो प्यार इनको मिलता है, जो सोलफुल एक रिश्ता आपके साथ इनका है, वो एक सुकून तो मिलेगा ना जो मिलता है। सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एक इक्वल गिव एंड टेक को बताती है। सो इनको ये लग रहा है ना, फीलिंग्स इनकी ऐसी कि इनको पता है कि इम्बैलेंस होंगी चीज़ें, लेकिन इंटेंशन क्या है कि हम इक्वल करेंगे उसको, जो चीज़ें इम्बैलेंस होती है उसको हम बैलेंस करेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बैलेंस एनर्जी को बताती है कि इक्वल हो रही चीज़ें, है ना। दोनों हाथ पकड़े हैं ना, दोनों के हाथ से देख रहे हो ना, बहुत कलरफुल चीज़ें निकल रही है, मतलब वो सेम अफेक्शन है, वो सेम फीलिंग्स है, वो सेम इमोशंस हैं। सो या तो वो आपको समझाएंगे कि इस तरह से, जब वो कहते हैं कि वो बिज़ी हैं तो आप मत मैसेज किया करो, या कुछ डिस्कशन ऐसे होंगे या फिर कुछ ऐसे सोल्यूशंस वो निकालेंगे जिससे कि जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं उसको बैलेंस किया जाए आप दोनों के बीच में। सो इंटेंशन क्या है कि चीज़ें बैलेंस की जा सकती हैं, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ का कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, या आप अपने स्टेबिलिटी पे आपका फोकस है, या तो किसी और रिश्ते को आप ढूंढ रहे हो, या तो मैरिज करने के लिए, या फिर किसी और के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपने रिश्ते की आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को सर्च कर रहे हो। सो ये फाइनेंस हो सकता है जहाँ पे आपका बहुत फोकस है अभी, अपने पैसे कमाना, पैसे बनाना, सेविंग्स करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। फिर बिजनेस करना है, फिर कुछ ऐसे जहाँ पे आपके सिर्फ फाइनेंस पे भी फोकस है। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आपके फाइनेंस में, आपकी स्टेबिलिटी में लाइफ की आपकी बहुत फोकस है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आप दोनों ने बहुत इन्वेस्ट किया है, अब जो है फ्रूट की बारी है। मतलब होता है ना कि फ्रूटफुल रिजल्ट का हम वेट करते हैं, हमने बहुत एफर्ट्स ले लिए, अब हमें वो रिजल्ट चाहिए जो कि हमने एफर्ट लगाए हैं, ठीक है। जैसे एक पेड़ हमने लगा दिया है, अब पेड़ बड़ा हो गया, अब हमें फ्रूट चाहिए उससे। सो ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लगा के अगर ये रिश्ता ख़त्म हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। सो ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अगर वेट ही कर रहे हैं आप लोग दोनों की कुछ फ्रूटफुल हो इस रिश्ते में और सिर्फ वेट ही कर रहे हैं तो ये वेस्ट है। तो इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, वेटिंग जोन में जो आप दोनों ही बैठ गए हैं एक दूसरे का मुंह देखे कि तुम आओ, ये एनर्जी इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। आउटकम में क्या चाहते हैं इंसान? आउटकम में चाहते हैं ग्रोथ, आउटकम में चाहते हैं मैरिज, आउटकम में चाहते हैं अनकंडीशनल लव, आउटकम में चाहते हैं कि फैमिली, बच्चे, ये सब चाह रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं इनके साथ और आप सेपरेट हैं तो ये इंसान ज़रूर चाहते हैं कि आप कंसीव करें। अगर वो फीमेल हैं तो वो कंसीव करें आपसे मिलने के बाद। सो इस टाइम जो यूनियन होगा इसमें ये इंसान या तो कंसीव करना चाहते हैं, या फिर एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अनकंडीशनल लव चाहते हैं। सो आपने या तो बहुत मदरली लव दिया है उनको, जिसका वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं फिर से वो नर्चर, वो केयर करने वाले उनके लाइफ में वापस आए, या फिर आपके साथ ये इंसान फैमिली, बच्चे वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। ये खोना नहीं चाहते हैं इंसान आपको बिल्कुल भी, इनको खोने से आपको डर लगता है। ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, चाहे आप कितना भी भागने की कोशिश करो ये फिर सबको पकड़ेंगे, एक ऐसी एनर्जी की। ये खोना नहीं चाहते हैं आपको, एक ऐसी एनर्जी। सो हम थोड़े से और कार्ड्स देखेंगे कि ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। डीप डिज़ायर्स, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के डीप डिज़ायर क्या है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। केमिस्ट्री की एनर्जी, मैंने बोला ना कि जो आपके साथ इन्होंने फील किया है, जो फील कर रहे हैं इंसान अभी सेपरेशन में, वो फीलिंग इनको कभी नहीं हुई है पहले। तो ये अलग एक फीलिंग है। एम्प्रेस की एनर्जी आना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ऐसी बात है ना जहाँ आपने इनको अनकंडीशनल लव किया। देखिए अनकंडीशनल लव ये भी कोई बहुत मामूली बात नहीं है कि कोई किसी को अनकंडीशनल लव कर लेता है, ऐसा नहीं। लेकिन वो नर्चर वाली एनर्जी आपकी थी जहाँ पे आप चाहते थे कि रिश्ता ग्रो करे। आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत लव, बहुत केयर किया होगा संसान को, जहाँ वो कहते हैं ना कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, तो एकदम वैसे आपने प्रोटेक्ट किया होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में नहीं हो।
है ना। हर प्रॉब्लम के पहले जैसे आप उनके सामने जाके खड़े हो जाना, एक ऐसी एनर्जी कि उनको प्रॉब्लम छूने से पहले वो आपको छुए, उसके बाद उन तक पहुँचे। सो चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, आप हर तरह से चाहते थे कि उन तक कोई प्रॉब्लम ना पहुँचे। सो ये जो एक नर्चर वाली एनर्जी है ना, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी आपकी रही है पास्ट में। सो ये वही एनर्जी चाहते हैं आपसे, ठीक है। केमिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री आप लोगों की होगी। सोन की एनर्जी है। सो फीलिंग्स में ऐसे है जहाँ पे ये इंसान जल्दी आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ट्रू लव की एनर्जी है जहाँ पे, माय गुडनेस, सोलमेट वाली एनर्जी है ये, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी और ट्रू लव की एनर्जी। मतलब इंटेंशन, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है इनके कि बस ये लव जो है, ये जो कनेक्शन है, ये एवं ही नहीं मिला इनको, इसके पीछे कुछ रीज़न है, इसके पीछे कुछ पर्पस है। तो इसलिए ये इंसान चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, जो भी इन्होंने बिगाड़ा है उसको सही करना चाह रहे हैं। यू विल गेट थ्रू दिस। जो भी पेन्स, तकलीफ़ आपको दिए ना इस इंसान ने, उन सब को ये इंसान ख़त्म करेंगे और नर्चर करना चाहते हैं अब ये रिश्ता, ये इंसान, ठीक है। ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब टेलीपैथी ऐसा है ना कि आपको पता है कि वो इंसान वो इंसान एक्शन लेने वाले हैं, उनको पता है कि आप एक्शन लेने वाले हो। सो दोनों ही वेट करते हैं, क्योंकि टेलीपैथली कम्युनिकेट हो रहा है कि अब एक्शन की बारी आ गई है, मतलब अब कम्युनिकेट करने का टाइम आ गया। सो जो कम्युनिकेट करने का टाइम आ गया, दोनों को ही पता चल रहा है। सो दोनों ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि वहाँ से आएगा कॉल मैसेज, और उनको ही पता है कि यहाँ से आएगा कॉल मैसेज। सो ये ऑब्स्टिकल हो रहा है, ठीक है। माय गुडनेस, प्रेगनेंसी की एनर्जी यहाँ पे, माय गुडनेस, ओह माय गॉड, बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग हस्बैंड वाइफ जो अलग हैं, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि इस टाइम जब यूनियन होगा तो कंसीव, मतलब बेबी के बारे में सोचना है, प्लान करना है, फैमिली प्लानिंग, ग्रोथ वगैरह सोच रहे हैं। अब प्रेगनेंसी की एनर्जी ग्रोथ को भी बताती है, ठीक है। सो ये जो रिश्ता अभी आप देख रहे हो या पास में आपने जो देखा है इस रिश्ते को, ये कहीं ना कहीं हील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है और सोलफुली ग्रो कर रहा है ये। अब आने वाले टाइम पे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखोगे आप, बहुत ज़्यादा हील देखोगे। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल हो सकता है। अनमैरिड जो हैं, बी केयरफुल, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ प्रेगनेंसी वगैरह है, नहीं भी है तो आउटकम में है ये। सो जब यूनियन के बाद आप मिलोगे तो बी वेरी केयरफुल, ये एनर्जी हो सकती है आपकी, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है, क्योंकि आउटकम है ये। सो थोड़ा सा केयरफुल रहें, ओके। लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लगता है कि बस अब शिद्दत से रिश्ता निभाना है, एक ऐसी एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। मैं बोल रही हूँ ना, एम्प्रेस की एनर्जी, उसके साथ प्रेगनेंसी की एनर्जी, आप सोचिए, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्ड, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये एनर्जी ग्रोथ को बता रही है, एक पॉजिटिविटी को बता रही है, और ये इंसान अब शिद्दत के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। मतलब कुछ भी यहाँ मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है। आज की इनके डीपेस्ट डिज़ायर हम देख रहे थे, और आज के डीपेस्ट डिज़ायर इनके ये है कि बस बहुत हुआ, अब शिद्दत से रिश्ता निभाना है, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और पॉजिटिव रहिए, अलाइंड कीजिए अपने आप को इस ब्यूटीफुल एनर्जी से, ताकि ये जल्दी से जल्दी आप लोगों के लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। मुझे बहुत जल्दी लग रहा है कि कॉल मैसेज रिसीव करोगे आप लोग, क्योंकि बहुत सून वाली एनर्जी है यहाँ पे, बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। तो ये बहुत जल्दी बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।